औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। हुकूमत ने इस वक्त म्यूजिकल चेयर का खेल शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ने 21 अरब रुपए इंतखाबात के लिए जो कि पंजाब और केपी में होने जा रहे हैं उसके लिए मुख्तस कर दिए हैं, लेकिन यहां पर स्टेट बैंक जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी खुद मुख्तार इदारा है उसने भी कुछ चालाकी ही खेली है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, उसने अमल किया और उसने कहा कि ये रकम हमने मुख्तस कर दी है, लेकिन ये रकम जो है स्टेट बैंक के अकाउंट में ही पड़ी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो वहां से ट्रांसफर नहीं होगी। अब ये केस जो है उन्होंने जाके वहां पर जो खजाना की कमेटी है उसके पास भेजा है, फिर ये वापस जो है पार्लियामेंट हाउस में जाएगा और पार्लियामेंट हाउस का आपको पता है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होने। राना सनाउल्लाह के बयानात हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी कर लो इलेक्शन कबल अज वक्त नहीं होने, सारे इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे। जब यहां से ये एक तरफ का पता चले तो इनका दिमाग फिर गया। इन्होंने कहा कि कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेकअप करेगी डेफिनेटली। जब कल हियरिंग होगी तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फर्दर भी आर्डर आएगा। उस पर वजीर दाखिला ने कहा कि इस वक्त हम सिक्योरिटी देने के काबिल नहीं हैं। यानी कि मसला ये है कि हुकूमत की जो है वो नीयत कतई तौर पर भी सही नहीं है और हुकूमत किसी न किसी सूरत इलेक्शन को डिले करना चाहती है। पार्लियामेंट हाउस का फैसला तो पहले ही वाज़े है, उन्होंने कह दिया है चाहे जो मर्जी कर ले। वजीर दाखिला ने कह दिया है गुज़िश्ता रात के चाहे जो मर्जी कर ले, इंतखाबात नहीं होने हैं। साथ ही वजीर दाखिला ने कहा कि स्टेट बैंक के जो मुतलका अफसरान हैं वो 21 अरब रुपए जो है जब यहां से रिलीज करेंगे तो उसकी रिकवरी भी होगी और ये ना हो कि वो सारी जिंदगी ही रिकवरी जो है अदा करते रहे और उनकी उम्र इसी में गुजर जाए। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की साख का मसला है, सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का मसला है। हुकूमत ने तो ठान ली है, वो चाहती है कि शहीद हो जाए किसी ना किसी सूरत, यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख दोहराई जाए, वजीर आजम को बुलाया जाए और अदालत में सजा दी जाए, प्रोटोकॉल से आए और जब वापस जाए तो सिर्फ एक गाड़ी में हो ताकि इनको कोई ना कोई बयानिया मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़े कूल और ठंडे दिमाग से आइन और कानून के मुताबिक चल रही है। वो ये देख रही है कि कोई ऐसे हालात पैदा ना हो जिससे मामला खराब हो और इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि तमाम जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाना है और आइन और कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जब 90 दिन गुजर गए तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उन्होंने कहा कि इसके आसपास के दिनों में होना चाहिए और उसके लिए भी उन्होंने एक आर्डर पास कर दिया। लेकिन ये हुकूमत जो है पार्लियामेंट में जो कुछ ये करारदादे पास कर रही है, जो वहां पर सारे कवानीन बना रही है, ये कवानीन से मावरा इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया और स्टेट बैंक ने पैसे मुख्तस कर दिए, होना तो ये चाहिए था कि पैसे जो है वहां से ट्रांसफर होते इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में और इलेक्शन कमीशन ने फिर जो बैलेट पेपर छपाने हैं, जो स्टाफ को पैसे देने हैं और जो भी इंतजामात कराने हैं इंतखाबात के वो कराती। लेकिन स्टेट बैंक ने वो पैसा मुख्तस कर दिया है। यानी कि यहां पर मामला ये हुआ है कि खाना तो आपके सामने रखा है, आप खाना खाएंगे वहां पर, लेकिन आप खाने को हाथ नहीं लगा सकते। रोटी और सालन सारा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये इजाजत नहीं है कि आप उसमें से कोई निवाला और सालन लें, चाहे वो सालन जो है सड़ कर ही चल जाए और रोटी सूखी जाए। स्टेट बैंक ने ये ही किया है और जब अब पार्लियामेंट हाउस में ये मामला दोबारा से जाएगा तो वहां पर हालात जो हैं बिल्कुल ही बदल जाएंगे। पार्लियामेंट ने पहले ही 2 टोकनदाज में कहा है कि इंतखाबात नहीं हो सकते और हम इस पोजीशन में नहीं है कि इंतखाबात हो। इधर जो है एपीसी जमात इस्लामी ईद के बाद बुलाने जा रही है और इसमें सिराजुल हक जो है अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुल्क में इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए। अब यहाँ हमारा सवाल ये पैदा होता है कि लेट से अगर एपीसी कामयाब होती है और कप्तान कहता है कि ठीक है इंतखाबात एक ही वक्त में हो तो इसी वक्त में हो जाएं जो कि पंजाब और केपी के इलेक्शन हो रहे हैं। अगर पीटीआई इस पर राजी हो जाती है तो क्या हुकूमत के पास इतने फंड्स आ जाएंगे? तो फिर क्या हुकूमत के पास जो है इतनी सिक्योरिटी आ जाएगी? ये है नीयतों का खेल। पीडीएम के कुनबे की नीयत ही खराब है, वो बदनीयत हुई हुई है क्योंकि उसको मालूम है कि शिकस्त उसका मुकद्दर है। इलेक्शन होने हैं, जब भी होने हैं पीडीएम की हुकूमत बिल्कुल वाश हो जाएगी। उनकी नीयत ही नहीं है, इन्नमल अमालु बिन्नियात वाला मामलात है इनके। अब ये खाम में
एक चीज को लिंगर ऑन किए जा रहे हैं। एपीसी बनेगी, सिराजुल हक जो हैं वो शहबाज शरीफ से भी मिल रहे हैं, वो जरदारी से भी मिल रहे हैं, वो जो हैं इमरान खान से भी मिल रहे हैं। इसमें एक अहम तरीन नुकता यह है कि पीपल्स पार्टी जो है अपने आप को मुस्लिम लीग नून की गेम से जरा दूर रखा हुआ है, वो उस तरह इन नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिंध में वो कुछ ना कुछ जुगाड़ चला लेंगे, कुछ इंजीनियर मामला चला लेंगे, या जैसे भी करेंगे वहां पर वो अपनी सिंध में हुकूमत बना लेंगे। लेकिन नून लीग जो है वो ब्लैक होल में दाखिल हो चुकी है। फजलुर रहमान जो है वो ब्लैक होल में दाखिल हो चुके हैं। केपी और पंजाब में इनके मामला कतई तौर पर जीरो पर खड़े हुए हैं, और कप्तान जो है वो इंटरव्यू कर रहा है, वो टिकटें दे रहा है, और पीटीआई जो है इस वक्त वाज़ेह तौर पर जीत के किनारे खड़ी हुई है। अवाम उसके साथ है। हालांकि हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया, आटा तकसीम किया, मुफ्त तकसीम किया, गो के लाशों के एवज किया, मगर चलो कर ही दिया। गो के खराब आटा दिया, अवाम ने वो भी खाया, वो भी जहर मार किया, क्योंकि महंगाई ही इतनी है। पेट्रोल इन्होंने 300 के लगभग कर दिया है। हुकूमत इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम के मुंह से आखिरी लुकमा भी छीन लिया है। ईद से पहले इन्होंने तोहफा दिया कि पेट्रोल महंगा हो जाए ताकि अवाम माजूर हो जाए। ये इस मुल्क और कौम को जो है वापस कब्ल अज़ मसीह यानी पत्थर के जमाने में ले जाना चाहते हैं, जहां अवाम जो है साइकिलों पर सफर करे। लेकिन इन लोगों की अय्याशियां ये हैं, अल्लाह तल्ला ये है कि ये खुद लेमोजीन पर और करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर सफर करें, और जब एक गाड़ी चले तो इनके साथ 30 से लेकर 50 तक इनकी सिक्योरिटी चले। बैरून मुल्क ये लोग कर्जा लेने जाते हैं तो बेहतरीन होटलों में ठहरते हैं, और जिनसे कर्जा लेने जाते हैं वो एक आम सी जगह पे ठहर रहे होते हैं। और इस पर, इस इंपोर्टेड हुकूमत पर इस हवाले से एतराजात भी किए गए कि आप कर्जे लेने आए हैं, आप पैसे मांगने आए हैं, और आपकी रिहाइश देखें और आपकी टीम देखें, क्योंकि तमाम पैसा इनके लिए है, इनकी जात के लिए है, अपनी जात के ऊपर खूब खर्च करना जानते हैं, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं पहुंचा रहे। बिजली महंगी कर देते हैं, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, अशियाए खुर्दोनोश महंगी कर देते हैं, हर चीज गर्ज के महंगी है। आवाम किस तरह सर्वाइव करेगी? अब इलेक्शन के लिए भी इन्होंने एक खामखा का जो है लांझा डाला है, इन्होंने पंगा लिया है, खामखा की एक इन्होंने मुठभेड़ की है, इन्होंने हालात को जानबूझकर हुकूमत ने ठान लिया है कि खराब करना है, और इन्होंने बिला वजह सुप्रीम कोर्ट से सींग अड़ा रखे हैं। ये क्यों नहीं समझते इस बात को कि अब अवाम का फैसला ये नहीं बदल सकते, उनके दिमागों और दिलों को ये नहीं बदल सकते। जो कुछ इन्होंने एक साल में किया है वो पूरे मुल्क और कौम के साथ है। वो मौसूफ जो 50 रुपए के स्टाम्प पर बैरून मुल्क गए थे, वो लंदन से सऊदी अरब तो जा सकते हैं, वहां का सफर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने के लिए उनकी सेहत इजाजत नहीं देती। पाकिस्तान आते हैं तो उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो मौत के मुंह में चले जाते हैं। बाकी वो लंदन से दुनिया भर के दीगर ममालिक में घूमे फिरे, उनकी सेहत को कोई जो है असर नहीं पड़ता। यही है दो नंबरी, और यही है सियासत, और यही है माफियाइज्म। इस माफिया ने मुल्क और कौम को जकड़ा हुआ है अपने हिसार में। वो हिसार है इनकी दौलत, वो हिसार है इनकी नाजायज दौलत, वो हिसार है इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, वो हिसार है इनके खजाने की लूट मार। पैसे की बुनियाद पर ये हर चीज खरीदना चाहते हैं, लेकिन इस दफा अवाम ने तहैया कर लिया है, ना वो बिकेगी, ना वो फरोख्त होगी। उसने कसम खा लिया अवाम ने कि वो वोट का पहरा देगी। जी हाँ, ये कतई तौर पर जहन से निकाल दें कि किसी सूरत भी ये बेईमानी कर सकेंगे। आखिर कहां से बैलेट बॉक्स उठाएंगे, नामुमकिन है। हाँ, इनके बैलेट बॉक्स अलबत्ता जरूर खाली निकलेंगे, अवाम पीछा करेगी इनका आखिरी दम तक, जब तक इन्हें हुकूमत से बाहर निकाल कर ना फेंक दे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।